Students, today we'll discuss the topic that is a radius ratio rule. Clear? और इससे पहले आपको एक जो पिछला लेक्चर है दैट इज़ द voids वो देखना ज़रूरी है बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ voids, how many types of voids are there. So before it, just go and see the previous lecture in which I have explained the voids. तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो अभी भी कर देंगे उसको. जस्ट सी आउट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ voids बिकॉज जो रेडियस रेशियो है बेटा ये voids में डील करता है. सो व्हाट विल आई से, void all of you know, these are simply the unoccupied or we can say vacant spaces. किसी भी सॉलिड में जो वैकेंट स्पेसिस होती हैं जिनमें फाइनली केटायंस उनको ऑक्यूपाई करते हैं, these are said to be the voids. And these are basically of four main types. Triangular void, second is tetrahedral void, third is octahedral void, and the fourth one is cubical void. Now as far as name is concerned, triangular void is the void which is surrounded by 3 particles, tetrahedral is surrounded by 4 particles, octahedral is surrounded by 6 particles, and cubical void is surrounded by the 8 particles. तो जैसे एग्जांपल देखते हैं 1 2 3. अब ये जो void है इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 पार्टिकल, देयरफॉर इट इज सेड टू बी ट्रायंगुलर. नाउ 1 2 3 और फोर्थ पार्टिकल ऊपर, तो ये जो void यहाँ पर आएगा. नाउ इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 एंड 4 पार्टिकल्स, टेट्राहेड्रल void. ऑक्टाहेड्रल में बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6. तो बेटा ये जो void है कितने से सराउंडेड है, 6 पार्टिकल, 1 2 3 4 5 एंड 6. क्यूबिकल के लिए बेस्ट वे कि आप एक यूनिट सेल को ड्रॉ कीजिए. दिस इज द यूनिट सेल. यू हैव प्लेस द पार्टिकल एट द कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर जो void आएगा इट इज सराउंडेड बाय द 8 पार्टिकल. तो बेसिकली अगर बात करें हम कि वी विल गेट ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल. एज फार एज ऑल ऑफ यू नो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट अराउंड द void या void को जितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो ट्रायंगुलर में 1 2 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल में 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हेयर, ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6. और क्यूबिकल की बात करें तो क्यूबिकल में 8 पार्टिकल से सराउंडेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. चलिए थोड़ा डिस्कशन हो गया. नाउ विल कम बैक टू आवर मेन टॉपिक कि हमें रेडियस रेशियो को स्टडी करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस रेशियो? सो रेडियस रेशियो इज सिंपली द ratio of radius of cation to the radius of anion. R positive is, I will say, radius of cation, whereas R negative I will say radius of anion. Clear to all of you? So this ratio is said to be the, you can say, radius ratio. अब जो केटायन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, void के अंदर, और जो एनायन है उसको हम पार्टिकल कंसिडर करते हैं. सो दिस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ void, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल. और बेटा ध्यान क्या रखना है आपको बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो आपका एनायन वाला पार्ट है और void के अंदर क्या आएगा, आपका केटायन आएगा. देयरफॉर इट इज द रेशियो ऑफ radius of cation to the radius of anion. Now next one is, what is the significance, or I can say importance of radius ratio? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? सो विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो बेटा वी कैन प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर. हम कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं फर्स्ट. सेकेंड, वी कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. We can predict structural arrangement की किस तरह का अरेंजमेंट है. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट कि हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे. सो उसके लिए बेटा वी हैव टू नोट डाउन द रेडियस रेशियो, जो हमारी रेडियस रेशियो होती है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर, देन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. और इसके बाद हर कोऑर्डिनेशन रेडियस रेशियो के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को असाइन किया गया है. ठीक है, अगर सपोज हम बात करें NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो जिन जिन यू कैन से कंपाउंड में NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसमें सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस हम कौन सी लगाएंगे, NaCl की. सो नेक्स्ट बेटा हमने स्ट्रक्चर को भी डिवाइड किया है टाइप्स में, तो स्ट्रक्चरल
types and in the last we will discuss the example. वैसे ये सफिशिएंट है क्योंकि कोई भी एग्जांपल अगर आपको गिवन होगा तो साथ में दे विल मेंशन यू कि दिस शोज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे अगर मैं कहूँ NaBr शोज NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको. तो रेडियस रेशियो की जो वैल्यूज होती हैं बेटा 0.155 से 0.225 फर्स्ट रेडियस रेशियो. क्लियर. इसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट इज 3 एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज ट्राइएंगुलर, या प्रॉपरली अगर वर्ड कहें तो ट्राइगोनल प्लेनर हम वर्ड बोलते हैं. क्लियर. और स्ट्रक्चरल जो टाइप होगी दैट इज B2O3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. इसमें एग्जाम्पल भी B2O3 ही है, ये ध्यान रखिए. वी डोंट हैव सो मेनी एग्जाम्पल इन द ट्रायंगुलर वॉइड्स. यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो इट मीन्स इट इज़ अ ट्राइएंगुलर वॉइड. अब ट्रायगोनल प्लेनर कैसे है देखिए, इसको समझाते हैं. अंडरस्टैंड करना है इसको. ये 1 2 3 पार्टिकल, ये आपका वॉइड. तो अगर आप इनको ऐसे ज्वाइन करते हो, नो व्हाट यू विल गेट, दिस अरेंजमेंट इज ट्रायगोनल प्लेनर. या आप इन पार्टिकल्स के सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हो लाइक दैट. तो बेटा किस तरह का अरेंजमेंट हुआ, ट्रायगोनल प्लेनर. नाउ दिस वी हैव डन द फर्स्ट वन. सेकेंड, इफ द रेशियो इज 0.225 से 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड. जो अरेंजमेंट होगा दैट इज टेट्राहेड्रल. ZNS टाइप स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे, यानी लेआउट जो मेन टाइप है वो ZNS टाइप. इसमें एग्जांपल आपके चल सकते हैं. जस्ट आई विल टेक CuCl हमने ले लिया एग्जांपल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बेरियम सल्फाइड भी जाए, HgS. तो इन सब में कैसा स्ट्रक्चर है, ZNS टाइप. अब C टेट्राहेड्रल, तो ये बेटा ध्यान से देखना है. ये 1 2 3, तो यहाँ पर ये जो वॉइड है अभी 3 से सराउंडेड और फोर्थ पार्टिकल मैंने ऊपर रख दिया. तो अगर आप इनको ड्रॉ करो, देखिए ये आपका वॉइड है, ये आपका फर्स्ट पार्टिकल, यहाँ पर इसको A मान लीजिए. ये आपका सेकेंड पार्टिकल B, ये आपका थर्ड पार्टिकल C, और ये फोर्थ पार्टिकल D जो अपर साइड में है, इसको थोड़ा सा ऐसे इंडिकेट करेंगे. नाउ अगर इनको हम कंबाइन कर दें देन वी विल गेट टेट्राहेड्रल. 1 2 3 4. टेट्राहेड्रल मीन्स 4 sides. So this we have done the second one. Now the next radius ratio is 0.414 से 0.732. Here the coordination number is 6. Clear. And the void is octahedral void. The structural arrangement is octahedral and the structural type is NaCl. और बेटा इसमें जो एग्जांपल हैं जस्ट लाइक NaBr हो गया या मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ सी आउट की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल कैसे है. सो वी हैव टू मेक सम स्पेस. स्टार्टिंग 2 रेशियोज को थोड़ा सा हटा देते हैं टू डिस्कस द लास्ट 2 रेशियोज. सो इट विल बी 0.414 से 0.732. कोऑर्डिनेशन नंबर 6, octahedral. Structural arrangement is also octahedral. NaCl टाइप आपका स्ट्रक्चरल टाइप था और एग्जांपल थी बेटा इसमें NaBr और मैग्नीशियम ऑक्साइड. Now just see the structure. This is 1 2 3 particles. ये आपका void. ठीक है बेटा. पार्टिकल नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. तो ये जो void है कितने से सराउंडेड है, 6 से. तो ये आपका void, इसमें 1 2 और 3 पार्टिकल्स, 4 5 और 6. तो ये बेटा पार्टिकल नंबर 1, ये नंबर 5, ये नंबर 2, ये नंबर 4, ये नंबर 3 और ये नंबर 6. तो अगर आप इनको कंबाइन करते हो लाइक दैट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8. Total how many sides I get? 8 sides. Therefore it is said to be octahedral.
octahedral. So this is regarding this now. Now the last one is when the coordination number is 0.732 से 1.00 या डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 8, द वॉइड इज सेट टू बी द क्यूबिकल वॉइड. जो आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, क्यूबिकल आएगा. एंड द स्ट्रक्चरल टाइप इज सीजियम क्लोराइड टाइप. एग्जाम्पल इज सीजियम ब्रोमाइड. वन मोर एग्जाम्पल यू कैन गिव TiBr. मेन तो बेटा ये टाइप आपको लर्न करनी है. तो जस्ट सी द अरेंजमेंट. इफ यू रिमेंबर, to explain this I have used a unit cell. This is a unit cell और इसमें ये आपके कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, ये आपका वॉइड. तो नाउ अब ये कितने से सराउंडेड है, 8 से. तो अगर आप इनको कंबाइन करोगे, सेंटर ऑफ द पार्टिकल, जो शेप आपको मिलेगी या अरेंजमेंट जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, क्यूबिकल अरेंजमेंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ नेक्स्ट, अब ये हमारा डिस्कस हुआ कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस. आफ्टर दैट वी विल डू सम डेरिवेशंस, देन वी विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट. सो जस्ट सी आउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर. Derivations. So we will do 2 derivations here. दो डेरिवेशंस करेंगे बेटा. फर्स्ट डेरिवेशन इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल. ऑक्टाहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ पार्टिकल के बीच में हमें या रेडियस ऑफ एटम रिलेशन निकालनी है. रिलेशन इज स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414. दिस रिलेशन वी हैव टू डिराइव. सो जस्ट टेक द एग्जांपल. ऑल ऑफ यू नो कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इट इज सराउंडेड बाय, आई राइट हियर, octahedral void, it is surrounded by 6 particles. तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करना है. सो वी विल टेक 4 particles टू एक्सप्लेन लाइक दैट. 1 2 3 4. ये बेटा आपका void, ये हमने यूज़ करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. अब इनके सेंटर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं लाइक दैट, इस तरह से एक इसको आपको ज्वाइन करना है लाइक दैट. तो ये थोड़ा सा हमने फिगर ड्रॉ किया यहाँ पे. क्लियर. अब इसमें सबसे पहले लेबलिंग कीजिए. ABCD, ये लेबलिंग आपको ध्यान रखनी है. क्लियर. ठीक है. और ये डिस्टेंस पे थोड़ा फोकस करना है. ये R, 2R, ये R. ये स्मॉल r क्यों लिया है, क्योंकि वो आपका वॉइड है. दैट वी हैव टू रिमेंबर. अब बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर एवरी डेरिवेशन हमें एक चीज़ लर्न करनी है कि हम इस डेरिवेशन को करेंगे कैसे, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. तो इस डेरिवेशन का हिंट क्या है, व्हाट इज द हिंट टू लर्न दिस डेरिवेशन. इस डेरिवेशन में हम AC और AB की वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे बस. यानी पहले AC की वैल्यू निकालोगे, AB की, 2 डिफरेंट वे से वैल्यू निकालेंगे और उनको एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो AB है इक्वल टू BC, इसको मैं एज लेंथ AB शो कर सकता हूँ. दिस इज इंडिकेटेड एज A. सबसे इंपॉर्टेंट ये A है बेटा, यहाँ पर भी इसको आप शो कर सकते हो. सो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में अगर हम काम करें, इन ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लियर. नाउ AB और BC दोनों आपकी एज लेंथ हैं. सो इट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर. मीन्स जो AC स्क्वायर है वो 2A स्क्वायर आया, तो AC आया अंडर रूट 2A. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी गॉट दैट AC इज अंडर रूट
2a, फर्स्ट थिंग वी गॉट। अब सबसे इंपॉर्टेंट AC को डिवाइड किससे करना है, AB से। तो AC अपॉन AB अगर मैं लेके चलता हूं तो AC की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, √2a, और AB की वैल्यू वहां से सी फ्रॉम द फिगर इट इज A। दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इसको हम पर्टिकुलरली अगर पुट करें, A से A आपका कैंसिल होगा, √2, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। अब बात करते हैं AB की। AB किसके इक्वल है? अब बेटा AB को ध्यान से देखिए, ये कैपिटल R रेडियस ऑफ पार्टिकल, ये कैपिटल R रेडियस ऑफ पार्टिकल, तो AB को हम 2R बोल सकते हैं। यहाँ से वी कैन से इट एज 2R। तो AB क्या हो गया बेटा, 2R, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम AC को देखें, AC में 2 बार कैपिटल R है और 2 बार स्मॉल r, सो इट इज 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, ठीक है, 2R प्लस 2R। अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसको 1 भी लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट विल आई राइट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो AC की जगह मैं क्या रखूंगा, आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। AC की जगह मेरा क्या आया है, 2R, या एक बार इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू √2/1। तो AC की जगह आप क्या रखोगे, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, और AB की जगह आप क्या रखोगे, 2 कैपिटल R। दिस इज इक्वल टू √2 1/1। क्लियर? नाउ दिस वैल्यू, it's this one, it is written as 1 plus small r upon capital R, ठीक है। दिस इज इक्वल टू √2/1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस 1 को चाहो तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब ये जो 1 है इसको वहाँ शिफ्ट कीजिए। सो r अपॉन r इज इक्वल टू √2 - 1। नाउ वी नो दैट √2 की वैल्यू होती है 1.414 - 1। सो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे यू विल गेट 0.414। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। सो दिस इज आवर रिजल्ट। तो हर एक डेरिवेशन का एक वे होता है हाउ टू लर्न, तो वे ध्यान करना है, हमें काम करना है AC अपॉन AB पे। क्लियर? सो दिस वी हैव डन द 1 डेरिवेशन। नाउ विल डू सेकंड डेरिवेशन, क्योंकि बेटा 2 ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। नाउ द नेक्स्ट वन, relation between radius of tetrahedral void and radius of atom. Tetrahedral void and पहले मैं बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इट इज द वॉइड विच इज सराउंडेड बाय फोर पार्टिकल्स। ये वर्ड बेटा 4 पार्टिकल से सराउंडेड होगा, दैट यू हैव टू रिमाइंड। क्लियर? रिलेशन क्या आएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। ये हमें डिराइव करना है। तो पहले डायग्रामेटिकली वर्कआउट करते हैं। जस्ट ड्रॉ अ क्यूब। अब इस क्यूब में सबसे पहले ये देखिए आपको पार्टिकल्स कहाँ पे रखने हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द सेकेंड पार्टिकल। इन पोजिशंस को लर्न करो बेटा। फ्रंट कॉर्नर अपर साइड, बैक कॉर्नर लोअर साइड, ठीक है। सिमिलरली ये फ्रंट लोअर, बैक अपर, और यहां पर बिल्कुल ये आपका वॉइड आएगा, ठीक है। अब इसको लेबलिंग करनी है। पहले देखिए पार्टिकल्स कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 पार्टिकल्स, और सेंटर में आपका वॉइड। तो वॉइड हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसकी लेबलिंग कैसे करनी है, A
बी सी और ये डी। अब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कीजिए, ये आपकी एज लेंथ है, दिस इज योर एज लेंथ। ये भी क्या है बेटा आपकी एज लेंथ बी सी, एंड दिस इज आल्सो एज लेंथ। ये लाइन ड्रॉ करके बिल्कुल यहाँ पे डी पर आपकी कंबाइन करेगी दिस वे। दिस इज ए सी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, चलिए इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये थोड़ा सा हमने वे आउट किया है। अब इसमें आप बेसिकली दो ट्रायंगल में डील करोगे, ए बी सी और ए सी डी, ठीक है। सो बेटा अब इसका क्या मेन है कि हमें कैसे काम करना है। इस लाइन को हटा देते हैं सो दैट हमें क्लियर रहे व्हाट वी हैव टू वर्क। डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ नाउ। अब हमें यहाँ पे मेन वर्कआउट क्या करना है, हमें डिवाइड करना है बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को बाई कैपिटल आर, ये हमें डिवाइड करना है। तो कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ पार्टिकल, स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ वॉइड या कैटायन जो भी को। तो ये दोनों एक ही लाइन में मिल रहे हैं मेरे को, ए और डी। ए और डी में यहाँ से आपको कैपिटल आर मिल सकता है, यहाँ से स्मॉल आर मिल सकता है। तो आप बेसिकली जो डिवाइड करने वाले हो, ये ध्यान रखना है आप कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग ए डी, ठीक है। अब बात हो रही है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ए सी को। थोड़ा सा हिंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या काम करना है। वी हैव टू डिवाइड आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को कैपिटल आर से डिवाइड करना है। तो ये डाटा हम कहाँ से निकालेंगे, ए डी से, और ये डाटा कहाँ से निकालेंगे, ए सी से। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ए सी की वैल्यू बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालो तो यहाँ पर हम लिखते हैं दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और ए सी क्या हो जाएगा बेटा रूट 2a। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ए सी इज रूट 2a। और ए सी की दूसरी वैल्यू, चलिए यहाँ पर आ जाइए वापस। ए सी क्या है आपका अंडर रूट 2a, और ए सी अब यहाँ से देखना है, ये आपका ए सी है। इसमें यहाँ पर रेडियस आएगा कैपिटल आर, सेंटर से शुरू है, एक रेडियस यहाँ पर आएगा कैपिटल आर। तो ए सी की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी 2r। वेरी इंपॉर्टेंट, दो वैल्यूज निकाली ए सी की। फर्स्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड बाय यूजिंग द डायमेंशंस। AC is equal to root 2a and AC is equal to 2r। अब इन दोनों से what we get, if I write 2r is equal to under root 2a, तो r is equal to under root 2a by 2। क्लियर, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमें r मिल गया। अब वर्कआउट करना है आपको r प्लस r में, इसके लिए AD, और AD के लिए इस ट्रायंगल में काम करना होगा ACD, और AC आप निकाल चुके हो रूट 2a। तो चलिए भाई AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC क्या है बेटा आपका रूट 2a, तो AC स्क्वायर इज रूट 2a का स्क्वायर प्लस CD इज a स्क्वायर। So 2a square plus a square is equal to 3a square. AD square is equal to 3a square. So AD is equal to root 3a। जैसे AC आया था रूट 2a, अब AD क्या आ गया रूट 3a। बिल्कुल सेम पैटर्न पे जाना है। अब यहाँ पर हमने AC का डायमेंशन चेक किया था, अब AD का डायमेंशन चेक करते हैं। तो AD का डायमेंशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल। अब आपको ध्यान करना है, अगर मैं कहूँ सिंपल जो AD है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ AD, तो AD को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए व्हाट विल आई राइट। ये बेटा यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है आपका कैपिटल R, ये रेडियस इसका, और ये जो है क्लियर, यहां पर अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं,
ये आर और ये आर, तो ए डी देखो ये कंप्लीट डायमीटर है। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, तो ये किसके इक्वल हो गया भाई, ए डी बाई 2 के इक्वल। इस चीज़ को समझ लो बस, ठीक है ना। हमें ए डी का हाफ देखना है, तो हाफ में क्या आएगा, ये कैपिटल आर आएगा, ये स्मॉल आर। अब आप कहोगे सर हाफ क्यों लिया, क्योंकि भाई हमें चाहिए क्या, वी रिक्वायर आर प्लस आर, तो आर प्लस आर के लिए इसको हाफ करो, ये आधा रेडियस इस साइड रह जाएगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे इसको, व्हाट विल आई राइट आर प्लस आर, यहाँ से देखिएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ए डी बाई 2, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू क्या है, √3a, तो ये हो गया भैया √3a बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब मेरे को कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर किसके इक्वल मिला, √3a बाई 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई दिस कैपिटल आर, वैल्यू पुट करनी है, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। सो वैल्यू इज, अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू क्या है, √3a बाई 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी √2a बाई 2, 2 से 2 कैंसल, a से a कैंसल, दो चीज़ें आपकी कैंसल, क्लियर। यू विल गेट √3 बाई √2। सो क्या मिला बेटा, जस्ट सी आउट, आर प्लस आर अपॉन आर मीन्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू √3 बाई √2, क्लियर। अब ये चीज़ जो है दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू √3 बाई 2। नाउ 1 को उस साइड लेके जाएंगे, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 माइनस 1, गॉट इट। ये -1 में जाएगा, ठीक है। तो -1 में क्या बनेगा बेटा, ये दिस इज इक्वल, और आई राइट हेयर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अगर आप इसको एलसीएम लेके या कैसे प्रॉपर करेंगे, सो दिस विल बी √3 माइनस √2 अपॉन में दैट विल बी √2, बिल्कुल सिंपल है। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, √3 इज 1.732 माइनस √2 इज 1.414 अपॉन 1.414, क्लियर। सो दिस ऑन सॉल्विंग आई विल गेट, here I'll write small r upon capital R, this comes out to be 0.225, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। तो हर डेरिवेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए काम कैसे करना है। तो इस डेरिवेशन में हमने क्या काम किया, हमने ये काम करना था कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन R। कैपिटल R प्लस स्मॉल r के लिए हमने AD में डील किया, क्योंकि इसमें कैपिटल R भी है स्मॉल r भी है, और कैपिटल R के लिए हमने डील किया AC में, फिर हमने जस्ट डिवाइड किया, बाय सम मैथमेटिकल शिफ्टिंग वी गॉट द रिजल्ट। तो बेटा दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। आफ्टर दैट नाउ वी विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट रिलेटेड टू रेडियस रेशियो। So we will discuss some 2 or 3 numericals. चलिए, नाउ बिफोर द न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ जो चीज़ की आपको नीड है। जो आपकी रेडियस रेशियो है 0.155 से 0.225, देन 0.225 से 0.414, देन 0.414 से 0.732, एंड इन द लास्ट 0.732 से 1.00। तो यहाँ पर याद करिएगा ट्राई एंगुलर वॉइड है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल और यहाँ पे क्यूबिकल वॉइड, दैट यू हैव टू रिमाइंड। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मैंने लिखा वॉइड। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर यू नो 3, 4, 6 एंड 8, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड विल डू द न्यूमेरिकल्स। सो जस्ट सी आउट क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस रेशियो न्यूमेरिकल्स।
टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रेडियस रेशियो का मतलब आपको बता दें, ध्यान पता ही है वैसे तो आपको, इट इज़ R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। सो क्वेश्चन नंबर 1 says the radius of any positive ion, radius of sodium positive ion is 95 picometer, whereas radius of Cl negative ion is 181 picometer. They will ask predict coordination number of Na positive ion. तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस रेशियो, ताकि हम देख सके कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जस्ट सी द सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव 95 पिकोमीटर, ये 181 पिकोमीटर, सेम यूनिट है तो कोई इशू नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑन डिवाइडिंग आई विल गेट 0.524। अब अपने आप देखिए किस रेंज में ये आएगा, 0.524, ये बेटा इस रेंज में आएगा, मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज Br नेगेटिव आयन फॉर्म CCP स्ट्रक्चर। Br नेगेटिव का CCP स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं, जो पैकिंग होती है वो आपको पता है नेगेटिव आयंस की ही होती है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इफ द रेडियस ऑफ Br नेगेटिव, व्हाट इज गिवन टू अस, रेडियस ऑफ Br नेगेटिव आयन इज 195 पिकोमीटर। क्लियर? कैलकुलेट द, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, सी आउट। फर्स्ट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन हमें कैलकुलेट करना है, दैट जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल होल, दैट जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल होल, जो इसमें बिल्कुल जस्ट फिट हो। सेकेंड पार्ट भी बताते हैं, फिर इकट्ठा सॉल्व करेंगे। कैन अ कैटायन ऑफ रेडियस 82 पिकोमीटर, कैन अ कैटायन ऑफ रेडियस 82 पिकोमीटर, एक दूसरा कैटायन है हमारे पास जिसका रेडियस 82 पिकोमीटर है, कैन बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल होल, कैन बी स्लिप्ड इनटू, अंडरलाइन कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल होल, क्लियर, ऑफ ए पॉजिटिव Br नेगेटिव या ABr। दो क्वेश्चंस को देखना है। चलिए पहले शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ही सेज रेडियस ऑफ कैटायन बताना है जो कि टेट्राहेड्रल होल में जस्ट फिट होगा, जस्ट फिट। चलिए टेट्राहेड्रल होल में R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की जो रेशियो होती है, ठीक है, वो बेटा कहाँ से कहाँ तक होती है, 0.225 से, अंडरस्टैंड करना है, 0.225 से 0.414। अब हमें कह रहा है जस्ट फिट होगा तो हम ये मिनिमम वैल्यू लेके चलेंगे, मैक्सिमम लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ से व्हाट आई गेट, R पॉजिटिव इज इक्वल टू R नेगेटिव इंटू 0.225। व्हाट इज R नेगेटिव, रेडियस ऑफ Br नेगेटिव हमें गिवन है, नेगेटिव आयन क्या है हमारा, Br नेगेटिव, सो 195 पिकोमीटर, गॉट इट, इंटू 0.225। On solving this comes out to be 43.875 picometer. First part completed, very simple. ध्यान रखने वाली बात, जस्ट फिट में हमने मिनिमम वैल्यू ली, मैक्सिमम वैल्यू नहीं ली। चलिए नाउ ही सेज, क्या एक कैटायन जिसका रेडियस 82 पिकोमीटर है, R पॉजिटिव 82 पिकोमीटर, कैन बी स्लिप्ड इनटू ऑक्टाहेड्रल होल, ऑक्टाहेड्रल होल में या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, कंपाउंड ABr, तो रेडियस ऑफ एनायन यानी जो Br नेगेटिव है आपका एनायन, तो मैं लिख सकता हूँ R, Br नेगेटिव हमें ऑलरेडी गिवन है 195 पिकोमीटर।
तो हमें चेक करना होगा कि ये केटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ सकता है नहीं आ सकता। हम रेडियस रेशियो निकालते हैं बाय यूजिंग दिस केटायन। अगर वो ऑक्टाहेड्रल की रेंज में आ गई तो फिट हो सकता है या स्लिप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो R positive upon R BR negative, it is 82 picometer upon 195 picometer and it is 0.4205 0.4205 जब आप डिवाइड करोगे, क्लियर, ठीक है। अब देखिए जो ऑक्टाहेड्रल होल की वॉइड की जो वो क्या है बेटा 0.414 से 0.732, तो ये इन बिटवीन आ गया। इट मीन्स the cation can be slipped into octahedral hole, हम उसको बेटा स्लिप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये इस रेंज में नहीं आता तो हम इसको स्लिप नहीं कर सकते थे। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव डन 2 क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नॉट द टिपिकल वन, थोड़ा बस समझना ध्यान से है। Now, question number 3. See out. Question number 3. A solid AB has NaCl structure. एक AB solid है which has NaCl type structure. Is that clear to all of you? If the radius of cation A positive is 170 picometer, calculate the maximum possible radius of anion B negative. Maximum possible radius of anion. चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब NaCl स्ट्रक्चर हमको दे दिया। अब देखिए मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरल टाइप की क्या हिंट होगी। अब AB का स्ट्रक्चर है NaCl टाइप, इसका मतलब उसमें NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर या रेडियस रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए जो आपकी रेडियस रेशियो होगी दैट उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें आपको केटायन का साइज तो गिवन है, एनायन आपको निकालना है, क्लियर। और जो आपकी रेंज होती है इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर में इट विल बी फ्रॉम 0.414 से 0.732। अब 2 चीज़ें देखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, जो समझा रहा हूं अभी समझना है। अगर आप कभी भी फ्यूचर में केटायन का रेडियस निकालें तो ये भी 2 टाइप का होगा, मिनिमम और मैक्सिमम, या एनायन में वर्कआउट करें ये भी 2 टाइप का, मिनिमम और मैक्सिमम। अभी इसी रेडियस रेशियो से समझिए, केटायन का रेडियस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मिनिमम भी उसका क्या होगा 0.414, मैक्सिमम भी क्या होगा 0.732। अब एनायन क्योंकि इन्वर्सली चला गया तो ये वैल्यू जाएगी मैक्सिमम में, दैट इज 0.414, और ये वैल्यू जाएगी मिनिमम में 0.732, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब हमें किसका रेडियस निकालना है, एनायन का रेडियस निकालना है, और मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस, यानी अब ये वैल्यू यूज़ करोगे क्योंकि एनायन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पर्टिकुलरली मैं क्या लिखूँ, रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ बी नेगेटिव इज इक्वल टू 0.414, गॉट इट। और ए पॉजिटिव का रेडियस है बेटा 170 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ बी नेगेटिव निकालना है इक्वल टू 0.414। तो रेडियस ऑफ बी नेगेटिव जो आएगा that comes out to be 170 upon 0.414. On solving this comes out to be 410.62 picometer. तो जो चीज़ मैंने बताई वो ध्यान रखना है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो भी समझा है कि मैंने यहाँ पर ये 0.414 वैल्यू क्यों यूज़ करी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट विल डू द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक। Question number 4. So question number 4 is, if the radius of bromide ion is, radius of Br negative ion is 0.182 nanometer, 0.182 nanometer,
हाउ लार्ज कैन अ केटाइन, हाउ लार्ज कैन अ केटाइन fit in each of tetrahedral hole, fit in each of tetrahedral hole. See the solution now. Clear to all of you? अब सबसे पहले तो इसमें रेडियस रेशियो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव में BR नेगेटिव, टेट्राहेड्रल होल है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो ये जाएगा बेटा 0.225 से 0.414. गॉट इट नाउ. हमें किसका रेडियस निकालना है? केटायन का. तो केटायन जो है जैसे भी समझाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लार्ज का मतलब सबसे बड़ा, तो हम वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 0.414. सो R पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.414 into radius of BR negative. So 0.414 into 0.182 on multiplication this is 0. It is a बेटा ये नैनोमीटर है, मेक इट अ करेक्शन, दिस इज इन नैनोमीटर. सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0.0753 नैनोमीटर. क्लियर? चलिए. सो बेसिक में क्या था इस न्यूमेरिकल में, सबसे इंपॉर्टेंट आपने केटायन का मैक्सिमम साइज निकालना था. तो जो आपकी रेडियस रेशियो थी 0.225 से 0.414, उसमें आपने कौन सी वैल्यू चूज करी? मैक्सिमम, क्योंकि केटायन का जो रेडियस है वो इस रेडियस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो दिस वी हैव डन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ रेडियस रेशियो, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, और दो डेरिवेशन जो नॉर्मली हमने किए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, एंड वी विल गेट द न्यूमेरिकल्स. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल.